श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, रोज नियम से दिया जलाते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो रहे हैं? क्या कभी मन में यह सवाल आया कि आखिर महादेव हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और सीहोर वाले पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से जानेंगे कि हमारी पूजा निष्फल क्यों हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी भक्ति का नजरिया बदलने वाला है। दोस्तों, अक्सर हम भगवान के सामने सिर्फ अपनी मांगों की लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं। हमारा शरीर मंदिर में होता है, हमारी उंगलियां माला पर घूम रही होती है, लेकिन हमारा ध्यान लगा होता है घर की चिंताओं में, व्यापार के नुकसान में, या फिर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भरा हो। शास्त्रों में लिखा है कि अशुद्ध मन से और केवल दुनिया को दिखाने के लिए की गई पूजा कभी स्वीकार नहीं होती है। वह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी सूक्ष्म गलतियां हैं जो हम अनजाने में अपनी पूजा विधि में करते हैं, जिनका जिक्र पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बार बार करते हैं। पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हम पूजा जहाँ बैठकर कर रहे हैं, इसका हमारे पुण्य फल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। शिव महापुराण के अनुसार इसके कुछ कड़े नियम हैं। पहला है घर का मंदिर। जब हम अपने घर के मंदिर में बैठकर कोई माला जपते हैं, तो उसका हमें केवल 25% पुण्य फल ही मिलता है। दूसरा है देव मंदिर। वही माला या नाम जब हम किसी सार्वजनिक मंदिर या शिवालय में जाकर करते हैं, तो उसका फल बढ़कर 50% हो जाता है। तीसरा है पवित्र वृक्षों के नीचे। लेकिन मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों में वर्णित 5 पवित्र वृक्षों, पीपल, वट वृक्ष यानी कि बरगद, शमी, बेलपत्र या आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर एक माला भी जप लेते हैं, तो महादेव उसका पूरा 100% फल सीधे आपकी झोली में डाल देते हैं। इसलिए अगर घर में पूजा का फल नहीं मिल रहा है, तो अपने नजदीकी शिव मंदिर या इन पवित्र वृक्षों की शरण में जाना शुरू कीजिए। इसके साथ ही पंडित जी एक और बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देते हैं कि लोग पशुपति व्रत या प्रदोष व्रत तो करते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता है। इसका कारण है उद्यापन की गलत विधि। लोग अपनी गिनती पूरी करने के लिए अपने ही घर के सदस्यों, जैसे अपनी ननद, देवरानी या जेठानी को ही उद्यापन के भोजन में शामिल कर देते हैं। मिश्रा जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत चतुर हैं। घर के पैसे से लाया हुआ अनाज घर के ही लोग खा लेंगे, तो वह त्याग कहाँ हुआ। उद्यापन का असली फल तब मिलता है जब आप अपने घर से बाहर किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या सच्चे भक्त को आसन देकर आदर पूर्वक भोजन कराते हैं और उन्हें विदा करते हैं। जब तक आपकी पूजा में निस्वार्थ भाव और त्याग नहीं होगा, तब तक फल मिलना कठिन है। तो दोस्तों, निराश मत होइए। अगर आपकी प्रार्थना का फल मिलने में देरी हो रही है, तो समझ लीजिए कि महादेव
आपके प्रारब्ध यानी पुराने कर्मों के पापों को काट रहे हैं। अपनी भक्ति का तरीका बदलिए, स्थान का ध्यान रखिए और निस्वार्थ भाव से शिव की शरण में रहिए। अगर आपको यह जानकारी दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिव्य प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।